हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, जबकि सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट मरकरी है? या सन का साइंटिफिक नेम क्या है? या वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन को एक स्टार के रूप में डिस्कवर किया था? अगर नहीं तो चलिए आज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सन के सबसे करीब में मरकरी है, फिर भी वो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम नहीं है। इसके जगह पर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है, जो सन से दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन ऐसा क्यों? लेट्स एक्सप्लोर। यह सच है कि मरकरी सन के सबसे करीब है, लेकिन सन के इतने पास होने के कारण इसके पास वीनस के जैसा अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि इस सन के टेम्परेचर ने इसके एटमॉस्फेयर को नष्ट कर दिया है। इसी वजह से मरकरी एक वैकेंट वेस्टलैंड रह जाता है, जिसके कारण मरकरी पर जो भी सोलर रेडिएशंस आते हैं वो स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वहीं पर वीनस का एकदम अलग स्टोरी है, जिसका एटमॉस्फेयर प्राथमिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस से बना हुआ है, जो कि वन वे डोर का काम करते हैं। मतलब जो भी सोलर हीट यहाँ आते हैं वो यहीं ट्रैप हो जाते हैं, और यह एक ओवन की तरह एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इसी कारण से वीनस का सरफेस टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जबकि मरकरी का सरफेस टेम्परेचर 800 डिग्री फ़ारेनहाइट है। चलिए अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। फैक्ट नंबर 2। क्या सन का भी कोई साइंटिफिक नेम है? वैसे सन का साइंटिफिक नेम तो सन ही है, जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एस कैपिटल होना चाहिए। लेकिन स्टार्स को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे टेम्परेचर के आधार पर स्टार्स को ग्रुप O, B, A, F, G में बांटा गया है, जिनमें O स्टार्स हॉटेस्ट स्टार्स होते हैं, जिनका टेम्परेचर लगभग 50,000 केल्विन होता है। वहीं M स्टार्स कूलेस्ट स्टार्स होते हैं, जिनका टेम्परेचर 3000 केल्विन होता है। और सभी ग्रुप्स 10 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे O0, O1, O9, B0, B1, B2 etc। ये तो होगा टेम्परेचर के बेसिस। चलिए अब आते हैं ल्यूमिनोसिटी और साइज के आधार पर। इनके आधार पर स्टार्स 1A, 1B, 2, 3, 4 और 5 टाइप्स के स्टार्स होते हैं, जिनमें टाइप 1 स्टार्स सुपर जाइंट स्टार्स होते हैं, टाइप 2 स्टार्स जाइंट स्टार्स होते हैं। फाइनली अब हम बात करते हैं क्लास 5 स्टार्स के बारे में, जो मेन सीक्वेंस स्टार्स होते हैं, जो नॉर्मल स्टार्स होते हैं। इन नोटेशन के आधार पर सन स्पेक्ट्रल क्लास G2 और ल्यूमिनोसिटी क्लास 5 स्टार है, मतलब सन एक G2 5 स्टार। चलिए अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की ओर। फैक्ट नंबर 3। सबसे पहले सन को एक स्टार के रूप में किन लोगों ने डिस्कवर किया? इतिहास में बहुत सारे लोगों ने इसे प्रूव किया था, जिनमें सबसे पहले वैज्ञानिक एनेक्सागोरस थे, जिन्होंने यह कथन 450 BC के लगभग में दिया था। इसके बाद अरिस्टार्चस ऑफ सामोस ने भी अपना बयान दिया था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर लगभग 1800 ईयर्स बाद 1519 AD में जॉर्डानो ब्रूनो ने उसी थ्योरी को डिस्क्राइब किया। 16th एंड 17th सेंचुरी के समय गैलीलियो केपलर और कोपरनिकस के थ्योरी द नेचर ऑफ सोलर सिस्टम और सन्स प्लेस से यह और भी ज़्यादा क्लियर हो गया। फाइनली 19th सेंचुरी में बहुत वैज्ञानिकों ने सन और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की दूरी का भी पता लगाया। चलिए अब हम कुछ मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे क्या आपको पता है हमारा सन मून से 400 टाइम लार्ज है और 400 टाइम दूर भी है, जबकि वे हमें लगभग एक साइज के नज़र पड़ते हैं। लास्ट फैक्ट जानने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए। मेरा लास्ट फैक्ट है, अगर आप अर्थ के एक साइड से दूसरे साइड तक टनल बनाते हैं और इसमें छलांग लगाते हैं तो हमें अर्थ के दूसरे साइड पहुंचने में 42 मिनट्स 12 सेकेंड लगेंगे, और हमारा स्पीड 17,670 माइल पर आवर होगा। थैंक यू।